ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ मैं ਇਹਨੂੰ बिल्कुल ਇਹਨੂੰ मूँह नहीं लाना चाहता। ये इंतहा तो गंदी निकली औरत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उस्मान हाशमी हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं यादगार टीवी। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ फ़रूखाबाद के अंदर एक ख़ातून की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो मौजूदा फ़रूखाबाद की जो लोकल पुलिस है, इन्होंने फ़ौरी उस औरत को गिरफ़्तार करके FIR का इंदराज तो कर दिया, लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर कि वो बीबी जो ख़ातून है, मुख्तारा बीबी, जहाँ की रहायशी थी। असल में आपको स्टोरी जो हम बताने जा रहे हैं, आज की जो इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि किस तरह जो एक सादा लोह जो लोग होते हैं, एक आम मुसलमान, किस तरह जो इस तरह के घिनौने जुर्म में, इस तरह की घिनौनी जो एक बेहुरमती है उसमें मुलविस हो जाता है, और किस तरह ये जो बाबे होते हैं जिनके पास हम तावीज़ लेने जाते हैं और जिसके पास जाके हम दम करवाते हैं, ये किस तरह हमारे दीन के साथ, किस तरह हमारे ईमान के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो तकरीबन दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। तो आए जी, देखते हैं उनके घर में जाके। जी बिल्कुल, ये वो घर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्कुल गंदगी है, यहाँ पर किसी किस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता था। और अहले मोहल्ला जो है उनके मुताबिक ये जो खातून थी ये काला इल्म करती थी, कुछ तावीज़ जैसे जो अमलियात थे उसको वो करती थी, जिसके बाद वो कुरान पाक की बेहुरमती की जो वो मुर्तकिब हुई। जी वो जो मुख्तारा बीबी जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की, उनके जो शोहर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वाक़े से बिल्कुल ला इल्म हमें दिखाई दिए। हमने उनसे गुफ्तगू की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा जी, आपकी जो बीवी हैं वो मतलब काला इल्म करती थी, तावीज़ात करती थी, और आपने बताया आप जो हैं वो एक मुलाजिम हैं, आप जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, तो ये तमाम आपके घर में होता रहा और आपको इसका इल्म नहीं हो सका? मैं तो अनपढ़ बंदा हाँ, मैंने तो इस गल का इल्म नहीं। तो मजदूर बंदा, सवेरे निकल जाना, शामां नूं आउणा। मेरे हुंदियां ते कदी ये काम नहीं सी होया। ते ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਝ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਨਿਕਲੀ औरत है, इंतहाई औरत गंदी निकली। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ला इल्म थे, तो एक बड़ा ही खौफनाक ये वाक़या है बेहुरमती का कुरान पाक का, तो इसकी आप बिल्कुल मतलब हमायत नहीं करेंगे? आप बिल्कुल ना, मैं बिल्कुल इसकी हमायत नहीं करांगा। मैं हर किसी सूरत इसकी हमायत नहीं कर सकता। अच्छा, पुलिस जो है वो आपकी बीवी को पकड़ के ले गई है, उसके ऊपर FIR होगी, तो आप गए हैं उसको छुड़वाने के लिए? आपने कोई वकील किया? नहीं कोई शय नहीं। मैं तो उल्टा वकील नूं कहा मेरी तलाक जिहड़ी है ना वो लिख के मैं तलाक इहनूं देवां फौरी तौर पर। ठीक है जी। नाज़रीन, ये उनके शोहर थे जिनका आपने बयान सुना, जो बीबी जिसने कुरान पाक की जो बेहुरमती का वाक़या जो था वो किया, और अहले मोहल्ला जो हैं उनसे भी हमने इस हवाले से बात की है। तो इसमें जो स्टोरी है जो आपको बताना मकसूद है वो ये बात है कि जब हम लोग सादा लोग जो मुसलमान हैं, जब ये जाते हैं बाबों के पास जाते हैं, जब ये लोग उन लोगों के पास जाते हैं जो खुद बे इल्म होते हैं, जो लोग जो बाबे खुद ला इल्म होते हैं दीन से, जब उनके पास हम लोग जाते हैं, जाके तावीज़ लेते हैं, हम उनसे जाके मुख्तलिफ ऐसे उल्ट पुल्ट वज़ाइफ लेते हैं, फिर अब हम उन वज़ाइफ को करते हैं, तो यकीनन जो शैतानी ताकतें होती हैं वो हमारे आसाब पर, हमारे जिस्म पर, हमारे जहन पर हावी हो जाती हैं, जिसके बाद ऐसे जो बेहुरमती वाले जो वाक़यात हैं हम उनके मुर्तकिब होते हैं खुदा न खास्ता, और बाज़ औक़ात तो हम दायरा इस्लाम से भी, जैसे मैंने बताया, कि खारिज हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों का नोटिस करना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो लोग आपको बुलाते हैं, जो आपको तावीज़ात देते हैं, आपको रात के पिछले पहर में आपको ऐसे अमलियात बताते हैं, जी आप उठ के ये करें, ये अमल पढ़ें, इससे ये होगा। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, ख़ुद भी परहेज़ करें। अपनी फैमिली में अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के पास, ऐसे बाबों के पास जाते हैं, उनको भी बचाएं। अपने मेज़बान उस्मान हाशमी को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।